जब कोई स्त्री अपने पति पर शक करे और पति बिल्कुल सही हो तो क्या उस स्त्री को पाप लगेगा? मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस कलयुग में हम जो भी मन से पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, पुण्य करने का फल तो मिलता है। जैसे हम घर में बैठ के मन से सोचें कि हम वृंदावन जाएं, बिहारी जी के दर्शन करें, हम जगन्नाथ जी जाएं, जगन्नाथ जी के दर्शन करें, कथा सुने, ये जो मन में आप सोच रहे हैं, ये सोचने मात्र से इसका पुण्य आपको मिल जाएगा। वृंदावन आके जो बिहारी जी का दर्शन करने का फल है, वही घर बैठे आप सोच रहे हैं तो भी वही फल मिलेगा, सोचने से भी मिल जाएगा। पर आप मन से सोचें कि फला व्यक्ति मर जाए, इसका अहित हो जाए, या आप किसी पर गलत आरोप प्रत्यारोप लगाएं, मन से आप किसी पर शक कर रहे हैं कि आदमी गलत है, तो मन से जब हम किसी को गलत समझते हैं या मन से कोई गलत सोचते हैं तो उस सोचे का हमें पाप नहीं लगता। मन से पुण्य कर लें तो पुण्य तो लगता है, पर मन से पाप कर लें तो उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि ये केवल कलयुग में सुविधा है। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। तो राधा गुप्ता जी कोई पाप नहीं है। चंद्र प्रकाश जी, राधे राधे गुरु जी, थोड़ा सा बढ़ाओ छवि। राधे राधे महाराज जी, जो बच्चा पैदा होने के पश्चात कुछ दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और वह घर वालों को परेशान करता हो, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? यदि आपके स्वप्न में वह बच्चा आता है, यदि आपको बार बार वह प्रेरित करता है कि हमारे लिए कुछ करो, तो आप उनके नाम का पुण्य कर सकते हैं, उनके नाम का अनुष्ठान, भागवत का, गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा सकते हैं उनके नाम का। जो भी कराएंगे उसके लिए अच्छा होगा। करा लेने मात्र से आप अच्छे तरह से उसका सदगति उसकी हो जाएगी और आपको वो परेशान नहीं करेगा। हमारे परिवार में जो भी मरता है, हमें उसके नाम का पुण्य करना चाहिए। उसके नाम का गया में श्राद्ध है, सामर्थ्यवान है तो भागवत जी की पोथी पाठ, नहीं तो फिर उसके नाम का दान पुण्य थोड़ा थोड़ा ही करते रहना चाहिए। आर्यन सैनी जी, राधे राधे महाराज जी, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, परंतु मैं बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे किए हुए कार्य के अनुसार फल नहीं मिलता। देखो जी, इतने जल्दी फल नहीं मिलता। पढ़ाई में आप बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए पहले तो पढ़ाई को स्ट्रांग बनाइए, पढ़ाई को ठीक कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आप और अपने आप को अच्छा बना सकें। सबसे पहले देखो, पढ़ाई, शिक्षा तो ज़रूरी है, बिना शिक्षा के काम नहीं है, तो शिक्षा तो बहुत आवश्यक है। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो शीर्षासन कीजिए। शीर्षासन करने से माइंड शार्प होता है, अर्थात बुद्धि विकसित होती है। अंकुरित अनाज खाइए तो आप ठीक हो जाएंगे। जय निवास गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी, जो लोग सिद्धियां करते हैं तो उसका क्या अधोगति होती है? देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थीं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थीं, पर सच्ची बात कहें तो यही है कि भगवान के चरणों में मन लग जाए, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी सिद्धि है। जया शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, कहते हैं कि महाभारत की पोथी घर में रखने से घर में अशांति एवं कलह, लड़ाई झगड़ा होता है। ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। घर में यदि आप पोथी रखते हैं, महाभारत की पढ़ते हैं, तो उससे आपका विवेक बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। ये सब अफवाह हैं, इस अफवाह के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन होगी शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।